इस वीडियो से टेंस का मसला ज़िंदगी भर के लिए हल हो जाएगा। और जिसको टेंस आता है उसको पूरी अंग्रेज़ी लिखनी आती है, आप हाउसवाइफ हैं, आप प्रोफेशनल हैं या किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, टेंस का मसला हल हो जाएगा आपके लिए और आप लोग दुरुस्त इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। तो चले हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने कहानी रखी है बाबा टेंशन की। आया कि ये बाबा टेंशन कौन है? ये बाबा टेंशन में इसलिए कि इनके 3 बेटे की आपस में नहीं बनती और इन तीनों भाइयों में आपस में इत्तेफाक नहीं है, ना इनमें इत्तेहाद है। इन तीनों बेटों की ना इत्तेफाकी ना इत्तेहादी की वजह से बाबा जी बहुत परेशान हैं। क्यों परेशान है? क्योंकि ये तीनों बेटे आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं और आपस में ठीक तरीके से बात नहीं करते। और इन तीनों बेटों के नाम क्या हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इनका आपस में इत्तेफाक क्यों नहीं है? जब प्रेजेंट बोलता है तो बोलता है, हूँ, है, और जब पास्ट बोलता है था, थी, थे, जबकि फ्यूचर बोलता है गा, गी, गे। और तो बाबा जी परेशान है कि इनकी आपस में किसी तरह से इत्तेफाकी हो जाए। तो बाबा जी इन तीनों बेटों की ना इत्तेफाकी की वजह से बहुत परेशान है। इस टेंशन को हम कह सकते हैं कि बाबा जी टेंस है या बाबा जी टेंशन है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि टेंस का नाम कहाँ से पड़ा है टेंशन। ये है बेसिकली मेरी फर्जी कहानी, लेकिन आपको टेंसेस जरूर सीखने के मिलेंगे। बाबा जी ने अपने तीनों बेटों की शादी करा ली, हालांकि इनकी आपस में नहीं बनती थी, फिर भी उनके औलादे में बाबा जी की वसीयत के मुताबिक तीनों भाई अपने असर बच्चों कज़न्स का एक ही नाम रखे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और तीनों भाई असर कज़न्स को एक ही स्कूल में भेजें और 3 अगले पैदा होने वाले बच्चों पर पहले ही दोनों शर्त पूरी करें, मगर उन्हें अलग अलग स्कूल में भेजें। हालांकि तीनों की आपस में नहीं बनती थी, लेकिन जैसे पहले वाले को बेटा हुआ तो उसने अपने बाकी भाइयों से पूछा कि बेटे का नाम क्या रखे। उसी के मुताबिक उसने अपने बेटे का नाम लिखा इंडेफिनेट। और फिर जब बाकी भाइयों को औलाद हुई तो उन्होंने भी अपने बेटों का नाम इंडेफिनेट रखा, ताकि तीनों एक जैसे हो जाए, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। और कुछ अरसे ही बाद उन तीनों बेटों को और औलादें हुई तो उन्होंने बाबा जी की वसीयत के मुताबिक पहले बेटे ने अपने बेटे का नाम रखा प्रेजेंट कंटिन्यूस, दूसरे ने रखा पास्ट कंटिन्यूस और तीसरे ने रखा फ्यूचर कंटिन्यूस। और इसी तरह कठिन मेहनत के बाद उन तीनों भाइयों को एक एक और औलाद हुई तो पहले वाले ने अपने बेटे का नाम रखा प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरे ने रखा पास्ट परफेक्ट, तीसरे ने रखा फ्यूचर परफेक्ट। एक दिन तीनों भाई एक साथ बैठे, उन्होंने सोचा कि हम नाम तो एक जैसे रख रहे हैं, आया बाबा जी का इसके आगे मकसद क्या है, कि हमें एक साथ करना है या कुछ और वजह है। तो तीनों भाई आपस में बैठे हुए तो हैं, तो इसका सोचो विचार में लगे हुए कि बाबा जी की दानाई के मुताबिक आज तीनों भाई इकट्ठे हुए विचार में बैठे थे। उनको ख्याल है कि नाम रखना तो सिर्फ एक बहाना था, बाबा जी का असल मकसद था कि हम तीनों भाइयों में आपस में इत्तेहाद पैदा हो जाए, एक साथ बैठे रहे और कि चौथे बेटे का भी नाम एक जैसा रखें। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम बाबा जी की दानाई को आगे इस तरह चलाते रहें। और फिर जब उनको चौथी औलाद हुई तो उन्होंने अपने बेटों का नाम रखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और जब दूसरे वाले को हुई तो उसने रखा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और जब तीसरे वाले को हुई तो उसने रखा फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरह बाबा जी के हो गए कुल 12 पोते। बाबा जी की टेंशन दूर हो गई, बाबा जी खुश हो गया। फिर इस तरह से बाबा जी की रूह फुल तरह से चिलो गुल करने लगी, सुकून मिला उसकी रूह को बहुत। एक एक का पेयर हो गया 4, तो प्रेजेंट वाला प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर पास्ट वाले का हो गया पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। चौथे तीसरे वाले का हो गया फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आया अब मेरा सवाल आप लोगों से, आपने ये तो मेरा डिवीज़न देख ही लिया होगा। आया बाबा जी के कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। और उन तीनों बेटों के कितने औलादे हैं? 4। आया अब इन चारों के नाम किस तरह लिया जाएगा? पहले लिया जाएगा बाप का नाम, फिर लिया जाएगा बेटे का नाम। जैसे प्रेजेंट वाले का है प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस,
जब पास्ट वाला होगा तो उसका होगा पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर जब फ्यूचर वाला होगा तो उसका औलाद का नाम होगा फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आए अब हमारे पास टोटल टेंसेस कितने हो गए? 4 या 12। इन नामों को आसानी से याद करने के लिए हमने आपको मन गलत कहानी सुनाई ताकि आप ज़हन नशीन कर लें और आपको सुनने में कोई बोरियत ना हो। अब तो नाम तो आप लोगों को सही से याद हो गए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। चलो अब मेरा सवाल तुम लोगों ने, जहाँ भी मैं दायरा बनाऊंगा उसका मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका नाम क्या है। आपका टाइम ख़त्म होने वाला है। 3, 2, 1 टाइम ओवर हो गया। तो इस तरह से देख लो, पहले बाप का नाम फ्यूचर, सेकंड में आता है कौन सी कैटेगरी? कंटिन्यूस की, तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट का टेंस। इसी तरह से अब मैं आपके चौथा सवाल करूँगा। दायरा मैंने लगा दिया है, देखते हैं कौन दुरुस्त जवाब देता है। टाइम ओवर हो रहा है, जल्दी। तो पहले बाप का नाम फ्यूचर किस कैटेगरी में आता है? परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह से इसका नाम क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आप लोग इसको इसी तरह आसानी से जैसे हम लोगों के नाम देते हैं, पहले बेटे का नाम लेते हैं फिर उसके अब्बू का नाम, लेकिन यहाँ पे ये सीन नहीं है। पहले प्राइमरी टेंस का नाम लेंगे, मतलब वालिद का नाम लेंगे, फिर उसके सब टेंसेस का नाम लेंगे। अगर प्रेजेंट वाला है तो प्रेजेंट, पहले बाप का नाम है, फिर इंडेफिनेट कंटिन्यूस हो गया तो कंटिन्यूस परफेक्ट। इसी तरह फ्यूचर के भी होगा, इसी तरह पास्ट का भी होगा। अगर मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो भाई लोग बनता ही है, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि इसी तरह मज़ीद अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।